Hello, dear student. Good morning. Hope you are fine and you are doing well. मेरा नाम अब्दुल रहीम है। आज हम एक नए टॉपिक की तरफ चल जा रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है सेल वॉल। हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल वॉल को। तो सेल वॉल हमारे साथ it is a rigid, hard, permeable, elastic, non-elastic, boundary present outermost in प्लांट सेल के अलावा और भी जितने फंजाई प्रोटेस्ट्स, ठीक है, एलजी है, उसमें भी ये पाया जाता है। तो हमारे साथ ये क्या होता है, आउटर मोस्ट बाउंड्री, जिस तरह हम कहते हैं ना रूम है, तो ठीक है, तो इसको कहते हैं जो चार दीवारी है सेल वाल। तो ये जब पहले रॉबर्ट हुक ने इसको देखा था, ठीक है, फर्स्ट डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, तो 1665 में इसको डिस्कवर किया गया था। कब डिस्कवर हुआ था? डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था। तो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म की सेल वॉल की कंपोजिशन मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। ठीक है, तो हम इसकी अगर कंपोजिशन को देखें, ठीक है, तो अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में ये सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, इनसे बना होता है। पेक्टिक कंपाउंड ये हार्डनेस देती है, सख्ती देती है। ठीक है, कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक। इस तरह लिग्निन भी सख्ती, हार्डनेस देती है लकड़ी को। ठीक है, तो ये हमारे साथ इनसे बना होता है, और साथ साथ में हेमीसेलुलोज। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें फंजाई की जो सेल वॉल है वो हमारे साथ किस चीज़ से बनी होती है? काइटिन। काइटिन हमारे साथ क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड यानी जो कि हमारे साथ क्या है? नेग और नेम। ठीक है, तो क्या है? एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, इनसे बना होता है। ये क्या है? आपके साथ पॉलीसेकेराइड है, यानी बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो के ये बनाते हैं। तो ये क्या है? नेग और नेम। नेग क्या है? एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामीन,
और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो ये हमारे साथ क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनसे बने होते हैं। ये क्या है आपके साथ, ये पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें, ठीक है, जो आपके साथ प्रोकैरियोट्स है या बैक्टीरिया है, तो उसमें भी आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल होती है, तो वो आपके साथ म्यूरिन से बनी होती है। तो ये आपके साथ क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइड बांड किस में होता है, प्रोटीन में होता है ना। तो ये क्या है, प्रोटीन या अमाइनो एसिड। ग्लाइकेन का मतलब क्या है, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये प्रोटीन और ग्लूकोज का एक बड़ा सा लार्ज पॉलीमर होता है, बड़े मॉलिक्यूल होता है कंबाइनली। ठीक है, इनसे बना होता है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे साथ हम डिस्कस करते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं सेल वॉल के, हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अच्छा, आपके साथ इसके जो पार्ट्स हैं, मेनली क्या है, 3 पार्ट्स है, मिडल लेमेला है, प्राइमरी वाल है, सेकेंडरी वाल है। ठीक है, तो हमारे साथ क्या है, 3 पार्ट्स। ठीक है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ क्या है, मिडल लेमेला। मिडल लेमेला, मिडल लेमेला क्या होता है, मिडल लेमेला आपके साथ प्रेजेंट बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल। जो सेल वॉल होते हैं या 2 सेल होते हैं, ठीक है, उसके दरमियान में पाया जाता है। ठीक है, विच कनेक्ट एंड सीमेंट टुगेदर द 2 सेल्स। जो 2 सेल्स होते हैं वो आपस में इसको क्या करते हैं, इकट्ठा बॉन्ड रखते हैं, मजबूती से सीमेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, मजबूती से इसको रखते हैं। इसकी कंपोजिशन किस चीज़ से बनी होती है, ये किस चीज़ से बना होता है, अगर इसकी कंपोजिशन देखें, ये आपके साथ पेक्टिक कंपाउंड से बने होते हैं। पेक्टिक कंपाउंड्स यानी पेक्टीन, पेक्टिक कंपाउंड्स विद मैग्नीशियम और कैल्शियम, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट। ठीक है, ये क्या है, ये आपके साथ क्या है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये आपके साथ क्या है, पेक्टीन। ये पॉलीसेकेराइड बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा मुख्तलिफ़ किस्म का मॉलिक्यूल बनाता है, जो कि हार्डनेस देती है लकड़ी को, प्लांट को हार्डनेस देती है। तो ये सॉरी, ये क्या है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स है। अब हमें पता है कि मैग्नीशियम और कैल्शियम, कैल्शियम तो हमारे हड्डियों में भी होता है, हमारे हड्डियों को सख्ती देती है। ठीक है, हमारे टीथ में भी होते हैं। तो इसकी वजह से इसमें भी मिडल लेमेला में भी ये
हार्डनेस पैदा करते हैं। अच्छा, इसके साथ हमारे साथ सेकंड है प्राइमरी वाल। प्राइमरी वाल हर प्लांट में होगा। प्राइमरी वाल present in all plants. Present in all plants in the growing stage. ये पैदा होते हैं इन प्रोड्यूस या फॉर्म इन द ग्रोइंग फर्स्ट स्टेज। ठीक है, तो ये प्राइमरी सेल वाल जो है इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ठीक है, इसके खसूसियात होते हैं। कि ये क्या है, इलास्टिक होते हैं। ठीक है, इलास्टिक थोड़ा सा इलास्टिक होता है। ठीक है, अच्छा, और साथ साथ में क्या है, इसकी ख़ास ज्योमेट्रिक शेप होती है। ठीक है, इलास्टिक और ज्योमेट्रिक शेप। प्रॉपर ज्योमेट्रिक शेप यानी क्रिस्टलाइन होती है। ठीक है, और थोड़ा भी क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है। अब ऑप्टिकली एक्टिव क्या है, वो कंपाउंड होते हैं जिस पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट गुजरती है, तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट साइड पे घुमाता है या लेफ़्ट साइड पे घुमाता है। उसको हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपके साथ जो लाइट है वो 3D में होता है। ठीक है, तो ये प्लेन पोलराइज्ड एक, जिस तरह हम कहते हैं ना पोलराइज्ड, जो चश्मे वाला होता है ना, हम जिनसे मतलब ग्लासेस लेते हैं तो वो कहते हैं ये पोलराइड है, आपकी आंखें बचाती है। ठीक है, हार्ड सख्त किस्म के सनरेज से। तो वो लाइट क्या करते हैं, वो लाइट की 3D को 2D में कन्वर्ट करते हैं। अब ये 2D लाइट जब मॉलिक्यूल से टकराता है तो ये तो राइट साइड में घूमेगा या लेफ़्ट साइड में घूमेगा। थोड़ा इस पर नज़र डालते हैं आपके साथ कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑप्टिकली एक्टिव compounds which rotate either left or right the plane polarized light. प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक लाइट आ रही है, एक सोर्स है, इनसे लाइट आ रही है। ठीक है, यहाँ हमने उसके लिए एक इस तरह कुछ रखा हुआ है जो कि वो 2D में कन्वर्ट करते हैं। ये तो 3D में है, तो इस तरह एक कंपाउंड होता है, ये इसको 2D में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ इस तरह 2D में कन्वर्ट करने के लिए एक निकोल प्रिज्म है, वो 3D लाइट को 2D में कन्वर्ट करते हैं। अब जब ये हमारे साथ कंपाउंड है, जब ये इसके साथ टकराता है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट तो इस तरह से आती है ना, इस शक्ल में आती है। ठीक है, तो ये अब लाइट का तो इस तरह शेप है, लेकिन ये इस तरह या तो राइट में कन्वर्ट होगा या लेफ़्ट में कन्वर्ट होगा। जब राइट में ये कन्वर्ट होगा तो इसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी।
डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है ना। वो लाइट तो सीधा जा रहा है ना, लेकिन जब राइट साइड में कन्वर्ट होगा, आपका तो लेफ़्ट होगा, मेरा राइट है, राइट साइड में कन्वर्ट होगा तो इसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब जब ये इसी कंपाउंड से टकराएगा, जब ये लेफ़्ट में कन्वर्ट होगा तो इसको हम कहते हैं लीवो रोटेटरी। ये लाइट इसको हम कहते हैं लीवो रोटेटरी। मेरे ख्याल में आपको ऑप्टिकली एक्टिव का समझ आया होगा, ठीक है, कि ये क्या करते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं कि जिस पर प्लेन पोलराइज लाइट यानी 3D से कन्वर्ट हो के 2D में कन्वर्ट होने वाली लाइट जब उनसे टकराती है तो उसको या तो राइट साइड में घुमाता है या लेफ़्ट साइड में घुमाता है, तो इसको हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो आपके साथ प्राइमरी सेल वॉल जो है वो भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। थोड़ा इलास्टिक है, ये क्रिस्टलाइन है, इसकी प्रॉपर शेप होती है, ठीक है। तो ये इसके प्रॉपर्टीज़ है। अच्छा, ये आपके साथ शायद नीचे नज़र ना आए, मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कराता हूँ कि इसकी कंपोजिशन क्या है, ये किस चीज़ से बना होता है। आपका प्राइमरी सेल वॉल कंपोजिशन क्या होते हैं प्राइमरी सेल वॉल के। इसमें आपके साथ होते हैं सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ठीक है। इसी तरह हेमीसेलुलोज हो गए और पेक्टिक कंपाउंड्स, पेक्टिन, ये क्या होते हैं इसमें मौजूद होते हैं। हेमीसेलुलोज, हेमी का मतलब क्या है कि इसके साथ सेलुलोज के साथ जब आयरन हो, हेम कहते हैं, हेमोग्लोबिन हम कहते हैं, हेम आयरन हो उसके साथ, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी कंपोजिशन है, इन चीज़ से बना होता है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं सेकेंडरी सेल वॉल पर, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल पर बात करते हैं। अच्छा, सेकेंडरी सेल वॉल ये अक्सर जो हार्ड वुड है उसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं जो कि सख्त किस्म के नहीं होते हैं उसमें ये नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपके साथ सेकेंडरी थर्ड पोर्शन में क्या आता है, सेकेंडरी सेल वॉल। देखो ये बीनीथ द प्राइमरी वॉल मौजूद होता है, ठीक है, प्रेजेंट बीनीथ द प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल सबसे ऊपर, इसके नीचे सेकेंडरी वॉल बनता है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ क्या है, देखो थोड़ा इसको ड्रा करने जा रहा हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ ये क्या है, ये प्राइमरी सेल वॉल है, जो कि इतना मोटा नहीं होता है, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान में क्या होते हैं, मिडल लेमेला होते हैं, जो कि दोनों को आपस में जोड़े कोए रखते हैं।
ठीक है। अच्छा, मिडल लेमेला ऊपर हो गया, प्राइमरी सेल वाल है, प्राइमरी सेल वाल के नीचे सेकेंडरी सेल वाल है, वो थोड़ा मोटा होता है। अच्छा, सेकेंडरी सेल वाल, ठीक है। तो इस तरह ये सेकेंडरी सेल वाल बनता है, मोटा सा है ना, मोटा सा, सही है, इस तरह होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे सेल मेम्ब्रेन भी होता है, नीचे पतला सा सेल मेम्ब्रेन भी है। ठीक है, तो अब हमारे साथ ये क्या हो गए, आपके साथ फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, और ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ क्या है, मिडल लेमेला है। ठीक है, ये मिडल लेमेला हो गए दरमियान में, तो ये सबसे पहले आता है। ठीक है, फिर आपके साथ प्राइमरी सेल वाल। ठीक है, आपके साथ ये वाला जो मज़बूत है, ठीक है, सेकेंडरी सेल वाल। ठीक है, नीचे आपके साथ क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आपके इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, यहाँ एक छोटा सा रास्ता होता है जो दोनों में कनेक्शन के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक छोटा सा इस तरह रास्ता भी होता है जो दोनों में मटेरियल ट्रांसफ़र हो भी सकते हैं एक दूसरे में अगर कमी बेशी हो। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो ये आपके साथ क्या है, पहले क्या है आपके साथ मिडल लेमेला है, आउटर अगर इस फिल इन द ब्लैंक्स में अक्सर आते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, किस तरह इसकी कंपोजिशन होती है, इसमें आप पहला आप मिडल लेमेला, फिर प्राइमरी सेल वॉल, अंदर सेकेंडरी सेल वॉल, इस तरतीब से आप अंदर जाएंगे। ठीक है, तो आपके साथ क्या है, दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या है, मिडल लेमेला है, और दोनों में जब चीज़ें ट्रांसफ़र होती है एक दूसरे से, छोटा सा पोर्शन होता है। ठीक है, पोर साइज़, तो इसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो आपके साथ सेकेंडरी, जो आपके साथ सेकेंडरी वाल है, ठीक है, ये बीनीथ द सेल वाल है। ठीक है, ये आपके साथ क्या होता है, हार्ड। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में आपके साथ क्या होता है, ये हार्ड, ठीक है, और वही एनेलास्टिक, ठीक है, क्रिस्टलाइन, वही प्रॉपर ज्योमेट्री शेप उसकी होती है। ठीक है, और स्ट्रांग ऑप्टिकली एक्टिव, याद रखना है, स्ट्रांग ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें तो इसमें हमारे साथ कंपोजिशन, अगर मैं नीचे इसको नज़र ना आए तो शायद यहाँ नज़र आ जाएगा कंपोजिशन। ठीक है, हमारे साथ किस चीज़ से बने होते हैं, सेलुलोज, इसके अलावा हमारे साथ क्या है, हेमी सेलुलोज, सेलुलोज हो गए, पेक्टीन, ठीक है, लिग्निन जो ब्लैकनेस देती है, थोड़ा ब्लैक होता है ना ये मोटे मोटे लकड़ियाँ। ठीक है, तो ये लिग्निन की वजह से। ठीक है, इसके अलावा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ठीक है, जिस तरह हमारे साथ क्या है, वही मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, ये भी
उसमें मौजूद होते हैं उसको सख्ती देती है ताकि ये स्ट्रांग रहे, मज़बूत रहे। ठीक है, तो आपके साथ ये क्या है, मतलब हमारे साथ ये क्या हो गया, सेल वॉल, पूरा के पूरा सेल वॉल। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन तो बहुत सारे हैं इसके। ठीक है, प्लांट की प्रोटेक्शन देते हैं, प्लांट को प्रॉपर शेप देते हैं। ठीक है, परमिएबल होता है, चीज़ें ट्रांसफ़र होती है अंदर बाहर। ठीक है, फ्रॉम द सेल एंड आउटसाइड द सेल। ठीक है, तो फंक्शन अगर हम इसको देखें तो क्या है, गिव प्रॉपर शेप, टू सेल। ठीक है, अच्छा इसके अलावा क्या करते हैं, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। ऑस्मोसिस की वजह से जब पानी अंदर ज़्यादा आता है तो टर्जिड हो जाता है, तो ये सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से और जितने कंटेंट है सेल के अंदर सेल वॉल से टच हो जाते हैं, उस पर प्रेशर डालते हैं, टर्जिड। ठीक है ना, टर्जिड अगर प्रेशर, तो उस टाइम ये सेल को लाइसिस से बचाते हैं, तोड़ने से बचाते हैं ताकि ये तोड़ ना जाए। ठीक है, तो ऑस्मोटिक लाइसिस से सेल को बचाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनपरमिएबल है। ठीक है, मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड सेल, इसको मेंटेन रखते हैं। ठीक है, और बस यही इसके क्या है, फंक्शन है। ठीक है, तो एक ये भी है। अच्छा, ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है। देखो पानी में कितने ज़्यादा मतलब प्लांट होते हैं, इस पर बारिश होती है लेकिन उसको इतना नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, इसी सेल वॉल की वजह से। तो आपके साथ ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, तो इसकी वजह से क्या होती है, उसको ज़्यादा नुकसान नहीं मिलता है बारिश की वजह से, या अगर पानी बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो उसको ज़्यादा नुकसान नहीं मिलता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट सेल वॉल। ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया, पहला जो पोर्शन है मिडल लेमेला है, फिर प्राइमरी सेल वॉल है, फिर सेकेंडरी सेल वॉल है। ठीक है, तो इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ साथ में अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सके। थैंक यू, ओके, गुड लक।